सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्री राधारमन इंस्टीट्यूट्स। एंड ये जो वीडियो है ये आपने इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि आपको हमारे यहाँ से कोई भी नोट्स परचेज करने का है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखते हैं तो इसमें हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। इसमें जो टोटल नुकसान है वो आपका ही है, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड लास्ट तक देखने के बाद ही प्लीज़ अपना जो नोट्स है उसे ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट जो है उसका नाम है श्री राधारमन इंस्टीट्यूट्स। इसे हमने 2019 में स्टार्ट किया था। एंड हमारे यहाँ पे अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के BA LLB के स्टूडेंट हैं तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। आपको कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में पढ़ते हो, आपके हर एक सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स एंड सॉल्व्ड क्वेश्चंस सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा मेन जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि हम अपने जो भी स्टूडेंट्स हमसे कोई भी सामान खरीदता है तो हम मेनली उसे हमारे या तो हम उसे अपना स्टडी मटेरियल देते हैं या तो हम अपना सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक देते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो भी नोट्स आप खरीदना चाहते हैं वो बेसिकली है क्या। तो नोट्स के बारे में तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि नोट्स होते क्या है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि श्री राधारमन इंस्टीट्यूट से आपको जो भी नोट्स हैं वो दो तरीके से मिल सकते हैं। मतलब हम आपको दो तरीके के नोट्स बेसिकली यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब आप जानते होंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप सबसे पहले एक बुक खरीदते हैं एंड उसके बाद जब एग्ज़ाम का टाइम पास आ जाता है तो आप सॉल्व्ड क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं। तो वैसा ही दो चीज़ हमारे पास है, एक का नाम है स्टडी मटेरियल एंड एक का नाम है क्वेश्चन बैंक। अब ये स्टडी मटेरियल क्या है? तो स्टडी मटेरियल जैसे आप कोई भी बुक खरीदते हैं, चाहे वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन का खरीदा हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का खरीदा हुआ हो, तो उस बुक में क्या रहता है कि आपके लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आपको पढ़ना है वो चीज़ उस बुक में रहता है। तो हमने भी कुछ वैसा ही यहाँ पे बनाया हुआ है। असली में क्या है कि देखिए, अगर आप मार्केट से बुक्स खरीद के पढ़ने जाते हैं तो आपको अपने कोर्स के प्रॉपर बुक्स के लिए आपको 4-5 बुक्स खरीदनी होती हैं। यू विल हैव टू बाय 4 to 5 बुक्स जस्ट फॉर वन सब्जेक्ट, तब जाके आपका जो सब्जेक्ट का नीड है वो फुलफिल हो पाएगा। तो वो लोग जिनके पास उतना पैसा है नहीं कि वो 4 से 5 बुक्स खरीद सके, तो उनके लिए हमने ये स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है। आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो जो भी क्वेश्चंस पूछता है वो अपने सिलेबस से ही पूछता है एंड इसीलिए हमने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल्ड नोट्स बना करके रखे हुए हैं। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का डिटेल्ड नोट्स हमारे स्टडी मटेरियल में रहता है। तो जैसे आप मार्केट से कोई भी बुक खरीदते हैं तो उसी तरीके से हमारा स्टडी मटेरियल है, जो कि बेसिकली एक बुक ही है, लेकिन ये जो बुक है ये आपके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो मार्केट में अगर आपको 4 से 5 बुक खरीदना होता है तो यहाँ पे आप सिर्फ एक बुक खरीद के अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो पहला है स्टडी मटेरियल, जो कि बेसिकली एक बुक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है? देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पिछले 10 सालों में किसी भी सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम आपको इस बुक में देते हैं। क्वेश्चन बैंक एंड स्टडी मटेरियल वो दोनों एक चीज़ नहीं है। स्टडी मटेरियल एक बुक है एंड जो क्वेश्चन बैंक है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जो भी क्वेश्चंस पिछले 10 इयर्स में पूछे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे आंसर करके एक बुक के रूप में कंपाइल किया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे 4 चैप्टर्स हैं आपके, तो उसमें जो पहला चैप्टर है वह है आपका प्रीएम्बल, फिर है फंडामेंटल राइट्स, फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट में पिछले 10 सालों में
कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जो भी क्वेश्चंस पूछे होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज सॉर्ट आउट करके उसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन बैंक। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टडी मटेरियल एंड क्वेश्चन बैंक जो हैं वो दोनों एक ही चीज़ नहीं है। स्टडी मटेरियल एक बुक है बेसिकली, जो कि अलग अलग जगहों से आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए वो बनाई गई है। और जो क्वेश्चन बैंक है दैट इज़ बेसिकली द सॉल्व्ड क्वेश्चन आस्क्ड बाय कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आप चाहे स्टडी मटेरियल खरीदें, यानी कि आप हमारा बुक खरीदते हैं या फिर हमारा क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, ये तीनों आप तीन तरीके से खरीद सकते हैं। मेरा मतलब क्या है कि सबसे पहली बात, अगर आपको हमारे यहाँ से नोट्स खरीदना है तो नोट्स आपको दो तरीकों में मिल सकते हैं। एक जिसे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल एंड एक जिसे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक। अब ये जो स्टडी मटेरियल एंड क्वेश्चन बैंक है, इसमें से आप कुछ भी अगर खरीदते हैं तो वो भी आपको तीन तरीकों में मिल सकता है। यू कैन गेट ईच एंड एवरी आइटम इन 3 वेज। तो क्या है, चाहे आप ये खरीदें या फिर चाहे आप ये खरीदें, तीनों का तीन फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप उसे खरीद सकते हैं। तो पहला जो हमारा फॉर्मेट है वो है डिजिटल कॉपी। ठीक है, पहला हमारा फॉर्मेट है डिजिटल कॉपी। जो हमारा सेकेंड फॉर्मेट है दैट इज़ हार्ड कॉपी एंड जो हमारा लास्ट फॉर्मेट है वो है 4-in-1 हार्ड कॉपी। ठीक है, तो पहली बात, हम आपको नोट्स देंगे जो कि या तो स्टडी मटेरियल होंगे या तो क्वेश्चन बैंक होंगे, एंड ये सारे नोट्स आपको डिजिटल कॉपी के हिसाब से मिल सकते हैं, हार्ड कॉपी के हिसाब से मिल सकता है या फिर 4-in-1 हार्ड कॉपी के हिसाब से मिल सकता है। तो आइए अब हर एक के बारे में हम डिटेल जानते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि डिजिटल कॉपी है, हार्ड कॉपी है एंड 4-in-1 हार्ड कॉपी है। अब ये डिजिटल कॉपी है क्या? तो देखिए, डिजिटल कॉपी को समझाने से पहले मैं आपका सबसे बड़ा डाउट है जो कि क्लियर कर देना चाहता हूँ, एंड वो डाउट ये है कि डिजिटल कॉपी का मतलब PDF फाइल बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मत समझिए कि अगर आप हमारे यहाँ से डिजिटल कॉपी खरीदते हैं तो आपको व्हाट्सएप, ईमेल, किसी भी जगह पे कोई PDF फाइल दी जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी को भी किसी भी तरीके से PDF फाइल डायरेक्टली व्हाट्सएप या फिर जीमेल पे नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप PDF सोच के यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सुन लीजिए कि PDF फाइल हम किसी भी हालत में नहीं देने वाले हैं। एंड इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस ये है कि हमने पहले जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम पे हमने सभी को PDF फाइल ही नॉर्मली दे दी थी, लेकिन जो बात होती है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, तो वही वहाँ पे हुआ कि हमने जिन लोगों को PDF फाइल दे दिया तो उन लोगों ने उसे अपने दोस्तों को फ्री में बांट दिया, तो हमारा तो नुकसान हो गया। इसीलिए हम डायरेक्ट PDF फाइल किसी को भी नहीं देते हैं। अब अगर आपको ये चाहिए कि मैं फ़ोन में रख करके पढ़ना चाहता हूँ, मेरे लिए वो हार्ड कॉपी संभालना पॉसिबल है नहीं, तो प्लीज़ आगे सुन लीजिए। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है वो है डिजिटल कॉपी। तो अब ये डिजिटल कॉपी है क्या बेसिकली? सो द डिजिटल कॉपी इज एन ऑनलाइन वर्जन ऑफ द नोट्स। हियर द बायर हैज़ टू गिव हिज ईमेल ID आफ्टर विच ही विल गेन एक्सेस टू अ गूगल ड्राइव फाइल फ्रॉम वेयर ही कैन व्यू द फाइल। अब जैसा आप कोई वेबसाइट देखते होंगे या फिर आपको अगर YouTube पे किसी की वीडियो देखनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप YouTube का ऐप ओपन करते हैं, उसके चैनल पे जाते हैं एंड वहाँ से आप उसका वीडियो देखते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमने भी गूगल ड्राइव में अपने जो भी नोट्स हैं उन सभी नोट्स को हमने गूगल ड्राइव में अपलोड करके रखा हुआ है, एंड आपको हम उस फाइल का सिर्फ एक्सेस देंगे। मतलब बेसिकली जैसे आप किसी वेबसाइट पे जा करके उस वेबसाइट को रीड आउट करते हैं, ठीक इसी तरीके से आप गूगल ड्राइव पे आ करके इस फाइल को व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि ये हमारा गूगल ड्राइव है जहाँ पे ये सारे फाइल सेव्ड हैं। अब इन सारे फाइल को सेव करके हमने अपने गूगल ड्राइव में रखा हुआ है। अब आप अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो आपका ईमेल ID हमारे पास में होगा एंड उस ईमेल ID से हम आपको इस फाइल का एक्सेस दे देंगे। ठीक है, एंड आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़
ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप गूगल ड्राइव पे हमारे नोट्स को खरीदते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप उसे देख सकते हैं, ओनली व्यूइंग इज़ अलाउड। ना ही आप उस फाइल को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही वो फाइल आप अपने किसी दोस्त को शेयर कर सकते हैं, एंड ना ही वो फाइल को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। मतलब आप अगर ये सोचते हैं कि मैं गूगल ड्राइव में खरीद के पास के साइबर कैफ़े में जाके प्रिंट आउट करवा लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्रिंटिंग किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। ना ही आप उस फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे, ना ही आप उस फाइल को शेयर कर पाएंगे, एंड ना ही आप उस फाइल को प्रिंट आउट कर पाएंगे। तीनों चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सिर्फ उस फाइल को आप वहाँ पे देख सकते हैं, एंड देखने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको रीज़न ऑलरेडी बोल दिया है कि हम किसी को डायरेक्ट पीडीएफ किसी भी हालत में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो बिना पूछे उसे किसी दूसरे को शेयर कर देता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो डिजिटल कॉपी है, डिजिटल कॉपी को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन वो एक्सेस हो सकता है, यानी कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने एक ऑफलाइन भी यहाँ पे सेवा हमारी है, जिसमें बेसिकली होगा क्या कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा आपके फ़ोन में। ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड के साथ साथ iOS के लिए भी अवेलेबल है। दिस ऐप इज़ अवेलेबल फॉर द एंड्रॉयड यूज़र्स एज वेल एज़ फॉर एप्पल यूज़र्स। तो आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। फिर अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो वो कंप्यूटर में आप उस सॉफ्टवेयर, आपको एक सॉफ्टवेयर का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। एंड ये दोनों हो जाने के बाद हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, उस व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको एक फाइल भेजेंगे। वो बेसिकली एक जिप फाइल होने वाला है, एंड आप उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपने फ़ोन के मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रख सकते हैं या तो कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, एंड वहाँ पे जाके आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भी ये जो सेवा है ये सिर्फ आपको ऑफलाइन देखने के लिए है। मेरे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, हम हमेशा इंटरनेट कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप जो है ऑफलाइन भी अपने नोट्स को देख सकते हैं, एंड उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। फिर इसके बाद जो कि बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे भी सिर्फ आप ऑफलाइन व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे शेयरिंग अलाउड है नहीं और प्रिंटिंग अलाउड है नहीं, दोनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो मैं क्या करूँ? तो अगर आपको प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो आपको हार्ड कॉपी लेना होगा। हार्ड कॉपी मतलब यही जो नोट्स होते हैं उन्हीं का बेसिकली जो प्रिंटेड वर्जन होता है वो आपको यहाँ पे लेना होगा, ठीक है। तो हार्ड कॉपी जो है उसमें जो सबसे पहला वाला हमारा है वो है स्पाइरल बाइंडिंग हार्ड कॉपी। द हार्ड कॉपी इज द फिजिकल printed copy of the notes which has a spiral binding done on the left side as can be seen from the image below। जैसा आप यहाँ इस इमेज में देख पा रहे हैं कि ये है हमारा नोट्स जो कि हार्ड कॉपी में है। ये एक A4 पेज में प्रिंटेड है, एंड जितने भी पेजेस हैं वो सब यहाँ पे जो साइड में आप देख पा रहे हैं कि एक स्पाइरल बाइंडिंग में वो सब बंधे हुए हैं। तो ये है हमारा हार्ड कॉपी नोट्स। तो अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वो तो आपको अलाउड है नहीं, लेकिन उसके जगह पे आप ये हार्ड कॉपी जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसमें भी आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो हार्ड कॉपी है ये हम स्पाइरल बाइंडिंग में ही सिर्फ देते हैं। मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि खर्चा कम करवाने के लिए मैं स्पाइरल बाइंडिंग को हटा देना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ उस पर स्टेपल करके दे दीजिए या फिर मुझे सिर्फ वो लूज शीट दे दीजिए, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड।
आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो जैसा हम बना करके दे रहे हैं स्पाइरल बाइंडिंग में आपको वैसा ही लेना होगा। अब ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि अगर आप स्पाइरल बाइंडिंग छोड़ के कोई दूसरे तरीके में लेते हैं, जैसे कि अगर बात कीजिए स्टेपल बाइंडिंग में, तो वो स्टेपल बाइंडिंग बेसी टाइम टिकने वाला है नहीं। तो ताकि आपका नोट्स मजबूत रहे इसीलिए स्पाइरल बाइंडिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं। एंड दूसरा बात यह है कि हमने कुछ लोगों को लूज शीट में भी दिया हुआ था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, बाद में चल के उसे जेरॉक्स करवा लिया। तो दैट इज़ द रीज़न। ना ही अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको स्पाइरल बाइंडिंग वाला ही लेना होगा। स्पाइरल बाइंडिंग को किसी भी तरीके से हटाया नहीं जा सकता है। अब इसके बाद जो आता है वो है 4-in-1 हार्ड कॉपी। अब ये 4-in-1 हार्ड कॉपी क्या है? तो 4-in-1 हार्ड कॉपी जो है, जैसे आपका वहाँ पे इसके पहले जो हार्ड कॉपी हमने देखा कि प्रिंटेड नोट्स हैं पेपर में, ये भी वैसा ही है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे एक A4 पेपर में सिर्फ एक ही पेज प्रिंटेड रहता है, लेकिन यहाँ पे एक A4 पेपर में 2 पेजेस प्रिंटेड रहते हैं, एक इस साइड में एंड एक इस साइड में। तो अगर आपका बजट जो कि उतना है नहीं कि आप हार्ड कॉपी खरीद सकते हैं स्पाइरल बाइंडिंग के साथ, तो आप इस केस में इसको खरीद सकते हैं। इस केस में आपका जो भी प्राइस होगा वो जो भी आधा दाम होगा उससे भी कम हो जाएगा। तो अगर आपका बजट बहुत ही लो है तो उस केस में आप इसे खरीद सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली होगा क्योंकि जो आपका वहाँ पे ऐसा लंबा करके पेपर रहता है, यहाँ पे ऐसा चौड़ा करके पेपर रहेगा, एक साइड में एक पेज एंड दूसरे साइड में दूसरा पेज। तो इस तरीके से आपका जो 4-in-1 हार्ड कॉपी है वो रहने वाला है। ठीक है। अब इसके बाद बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि डिजिटल कॉपी हम लोग कैसे लेंगे, क्योंकि उसके केस में हम यहाँ पे PDF जो है वो नहीं देने वाले हैं। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको कहा कि डिजिटल कॉपी जो है ये अब 2 तरीक़ों से आपको मिलने वाला है, एक है ऑनलाइन एंड एक है ऑफलाइन। ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली बात, डिजिटल कॉपी लेने से पहले आपको जो टोटल पेमेंट है, मतलब जितना का भी यहाँ पे नोट्स है वो सारा का सारा पैसा आपको दे देना होगा। जैसे अगर 200 रुपये के नोट्स हो रहे हैं तो आपको 200 रुपया पहले पेमेंट कर देना होगा। ठीक है। फिर पेमेंट कर देने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी हमें देना होगा। उस ईमेल आईडी को हम अपने सिस्टम में डाल देंगे, मतलब जो गूगल ड्राइव है उसमें हम उसे डाल देंगे एंड आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको मतलब कभी कभी हो जाता है कि आप एक ऐसे टाइम पे ऑर्डर करते हैं जहाँ पे उसी मोमेंट पे आपको एक्सेस दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस केस में 6 घंटों के अंदर में आपको जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप वहाँ पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो आपको एक ईमेल आईडी देना है, उसके बाद आप अपना नोट्स जो है वो देख सकते हैं। अब बहुत टाइम ये होता है कि हम एक ईमेल आईडी को छोड़ देते हैं एंड दूसरा ईमेल आईडी ले लेते हैं, तो उस केस में आपको अपना जो न्यू ईमेल आईडी है वो देना होगा एंड आपका जो पुराना ईमेल आईडी होगा वो हटा दिया जाएगा एंड उसके बाद आपका जो न्यू ईमेल आईडी है वो वहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है। अब अगर आपका ये कहना है कि मेरे पास 2 ईमेल आईडी हैं तो मुझे दोनों ईमेल आईडी से एक्सेस चाहिए, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। अगर आपको 2 ईमेल आईडी का एक्सेस चाहिए तो आपको 2 बार पेमेंट करना होगा। एक ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही बार में आप एक्सेस कर सकते हैं एंड एक फाइल जो है उसके लिए सिर्फ एक ही ईमेल आईडी अलाउड है, 2 ईमेल आईडीज अलाउड है नहीं। तो अगर आपको 2 ईमेल आईडी से खोलना है तो प्लीज़ आप 2 ईमेल आईडी के हिसाब से पैसे दे दीजिए। ठीक है। एंड किसी भी हालत में व्हाट्सएप या फिर किसी भी दूसरे तरीके से आपको नोट्स PDF के रूप में नहीं दिए जाएंगे। फिर श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के पास ये पूरा राइट है कि अगर हमें ये मालूम चल जाता है कि आपने कुछ भी ब्रीच वहाँ पे करने की कोशिश की है, यानी कि आपने हमारे नोट्स को एक गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश की है, तो उस केस में आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है वो हटा दिया जाएगा एंड यू विल नॉट बी गिवन एनी काइंड ऑफ रिफंड। ओके।
ठीक है। अब ये तो बात हुआ ऑनलाइन कॉपी का। अब अगर ऑफलाइन कॉपी के बारे में बात करें तो क्या होगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एंड्रॉयड एंड iOS दोनों एप्लीकेशन का लिंक दे करके रखा हुआ है, एंड साथ ही में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी लिंक दे करके रखा हुआ है। एंड आप जिस भी व्हाट्सएप नंबर से हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक जिप फाइल दे दिया जाएगा। उस जिप फाइल को आप अपने फ़ोन में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए या फिर कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एंड उसके बाद अगर आप फाइल मैनेजर में जा करके वहाँ से नोट्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे वो नोट्स खुल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी याद रखना है कि भाई शेयरिंग एंड प्रिंटिंग अलाउड है नहीं। एंड अगर बात करें कि आपको डिजिटल कॉपी लेना ही नहीं है, जो कि बहुत लोगों के केस में है, एंड मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डिजिटल कॉपी के साथ कंफर्टेबल हैं तो ही आप उसे लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। नहीं तो आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि पहले तो डिजिटल कॉपी ले लेते हैं लेकिन बाद में वो बोलते हैं कि हार्ड कॉपी चाहिए। तो इस केस में आपका डबल पैसा है जो कि खर्चा होने वाला है, तो उससे बचने के लिए एक ही बार में हार्ड कॉपी ले लीजिए। ठीक है। अब अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो ऑर्डर करते वक्त आपको 50% जो दाम है वो दे देना होगा, एंड बाकी का जो 50% है वो जब आपको बुक मिल जाता है तो उस केस में आप हमें दे दीजिए। ठीक है। एंड अगर आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपके घर में वो कुरियर के थ्रू जा रहा है, तो कुरियर सर्विस के केस में आपको सारा पैसा जो है वो एक ही बार में दे देना होगा। कुरियर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप 50% हमें अभी दे देंगे एंड 50% जब बुक आपके घर पे आ जाता है तो आपको मिलने वाला है। नहीं, उस केस में आपको सारा पैसा एक ही बार में देना होगा अलॉन्ग विथ द शिपिंग कॉस्ट। ठीक है। एंड जनरल गाइडलाइंस की बात करें तो अगर आप कुछ भी खरीदते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट का, आप चाहे क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं या फिर नोट्स खरीदते हैं, एक बार अगर पेमेंट हो गया और आपके हाथ में बिल आ जाता है तो उसके बाद ना ही वो डील कभी कैंसिल होगा एंड ना ही आपको एक भी रुपया वापस मिलने वाला है। ठीक है। सो प्लीज़ इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको जो भी ऑर्डर करना है आप उसे ऑर्डर कीजिए। ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके हमें प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, हम आपको समझा देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप एक बार में ख़रीद लें, बाद में जाके फंस जाएं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि बाद में जाके फंस जाते हैं एंड फिर हमारे ऊपर में ही दोष आता है कि हमने नहीं बोला वैसा, हमने वैसा नहीं बोला। हम आपको ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया हुआ है, एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपना जो भी ऑर्डर है वो कीजिए। ठीक है। सो मैं इसे यहीं पे एंड करता हूँ।